देखिए, आज का कार्यक्रम रहा है। बीती 19 दिसंबर को जो घटना सामने आई है, जो प्रकरण सामने आया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जातिगत कुंठा रखने वाले लोगों ने, और समाज के लोगों के द्वारा लगातार ज्ञापन आवेदन प्रशासन को दिया गया, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागा। और ये फिर साफ जाहिर होता है कि सत्ता संरक्षित पाले हुए गुंडे, चूंकि देश की राज्यसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो ऐसा लगता है कि जो चेन चली आ रही है वो एक लंबी चेन चली आ रही है, और वहीं से ये सारी चीज़ें हो रही कि पहले संसद में मौखिक रूप से अपमान किया गया, फिर अब ये शारीरिक रूप से अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो है, क्योंकि आज हम आए जब पता लगी कि भाई लगातार प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, वो इग्नोर कर रहा है, तो मजबूरन हम जैसे लोगों को आना पड़ा, और आज पूरी ताकत के साथ हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और हमने 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अष्ट धातु की प्रतिमा सहसम्मान वहाँ स्थापित की जाए, और उनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं, स्टील या लोहे की ग्रिल वहाँ पे बनाई जाए, और आरोपी जो हैं जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समूचे विश्व के लिए बेहद प्रेरणादायक जो है महापुरुष रहे हैं। उन्होंने इस देश में शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता के लिए काम किया है, एक बड़े तबके को इस देश में गुलामी से आज़ाद कराया है, और पूरे देश में और पूरे विश्व में रहने वाला एक बड़ा तबका इस बात से बहुत रोष में है कि जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया, अभी तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित नहीं कर पाई है। तो प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और हमें उम्मीद है कि प्रशासन जो है हमें उग्र आंदोलन करने पे मजबूर ना करे। मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो मुख्यतः समाज के जितने भी पॉलिटिकल इम्बेंस खड़ा करने वाले लीडर हैं, आज उन सबको ये विचार करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है, जो हमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, हमें इस देश में आंदोलन करने के अधिकार देता है, हमारे ही तो लोगों की पिटाई होती है, हमारे लोगों को ही मारा पीटा जाता है, हमारे लोगों की साथ जातिगत तौर पे उनकी हत्याएं होती हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जातिगत तौर पे रेप होता है। फिर जब हम पुलिस हमारी नहीं सुनती है, तो हमें जो आर्टिकल 19 अधिकार देता है, हम उसका पालन करते हुए आंदोलन करते हैं, तो पुलिस हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगाती है। तो इसका जीता जागता उदाहरण और इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि अगर इन तमाम चीज़ों को रोकना है, तो फिर एंड ऑफ द रीजन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में हासिल करनी पड़ेगी, फिर आपके लोगों पे ना तो शोषण होगा, और अगर शोषण होगा तो रातों रात जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए काम किया है, तो भाई इस देश में जितने भी पंथ समुदाय के लोग रहते हैं उन सब में मजदूर हैं, और इस देश में मजदूर भारत के संविधान से पहले 13 से 14 घंटे काम किया करता था, 18-18 घंटे काम किया करता था। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम सदस्य थे, जब उन्होंने 12 से 14 घंटे काम करने वाले मजदूरों को, चाहे वो किसी भी जाति पंथ समुदाय का हो, उसको 8 घंटे काम करने का राइट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। महिलाएं किसी एक जाति वर्ग में नहीं होती, महिलाएं तो सभी में होती हैं। हिंदू कोड बिल के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को इस देश में शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के राइट दिए। अगर आज एक महिला IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि SPDM कलेक्टर बन जाती है, या देश की किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री या देश की प्रधानमंत्री बन जाती है, तो वो राइट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हैं। इस देश में तमाम लोगों को आज स्कूलों के अंदर अगर तमाम लोग जाते, कोई गरीब वर्ग है, तो उसको वहाँ से स्कॉलरशिप मिलने का काम होता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। वो कोई जाति पंथ देख के थोड़ी दिया है। मैं तो ये तो एक ऐसी मानसिकता है कि वो आज भी, क्योंकि चुभते हैं वो लोग उनकी नज़रों में, जिन्होंने सदियों से उनके ऊपर शोषण किया, और उसी ने भारत का संविधान लिख दिया। तो ये बस एक जातिगत कुंठा है। लोग ये कहते हैं कि इस देश में कास्टिज्म नहीं है। कास्टिज्म 2014 के बाद से दोबारा से उभरा है, बहुत तेजी से उभरा है। हालांकि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा नहीं है कि दलितों के साथ उत्पीड़न नहीं हुआ, बेहद उत्पीड़न हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद सत्ता में आई है, उसके बाद दलित ही नहीं यार, हर एक वर्ग इनसे परेशान है। हर एक वर्ग, वो कहते हैं ना कि दर्द सबको होता है पर कहता कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज देश में तमाम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता है, क्योंकि इनकी हठधर्मी, इनका जो
काम करने की शैली है वो लोगों के प्रति बेहद भयावह है, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो नहीं डरते हैं, और जो लोग आज भी घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं, जो लोग आज भी हमारे लोगों को जो है मुँह से रखते हुए नहीं देख सकते हैं, जो आज भी हमारे लोगों को अच्छे कपड़े पहनते नहीं देख सकते हैं। समय बदलेगा, किसी भी चीज़ का एक दौर होता है और वो दौर बदलता है। आज वो हमें रोक रहे हैं, आने वाला कल ऐसा होगा कि घोड़े की जगह हाथी पे और ऊँट पे बैठ के हम लोग चलेंगे। देख लेना आप, ये वक्त आएगा, 21वीं सदी में आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए थे और वो झूठे नहीं हो सकते। तो सबसे सिर्फ यही कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल। अगर आप तमाम लोग शिक्षा को हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पीढ़ियों की गुलामी को काटती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पीढ़ियों की गरीबी को काटती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज के अंदर मान सम्मान दिलाती है। अगर आप बहुत गरीब परिवार से हैं और आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, आप कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो 10 गांव तक चर्चा होती है कि फलाने का लड़का जो है वो अधिकारी बन गया है। तो आज सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि एग्जाम्पल है सबसे बड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को कभी मतलब उनके नाई बाल नहीं काटा करता था, वो सम्मान से खाट पर नहीं बैठ सकते थे, वो विद्यालय नहीं जा सकते थे, वो जिसमें पशु पानी पी सकते उसमें पानी नहीं पी सकते थे, जिन लोगों ने उनको मतलब देखना नागवार समझा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके सर पे बैठ के भारत का संविधान लिखा। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के विदेश जाकर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले अर्थशास्त्र में पहले भारतीय थे। 32 डिग्री हासिल करने वाले मुझे लग रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूरे विश्व में इकलौते हैं। तो शिक्षा है जिसने एक बहुत निचले तबके के व्यक्ति को आज इतना बड़ा बना रखा है कि देश में अगर सबसे ज्यादा किसी महापुरुष को जाना जाता और पहचाना जाता तो उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब।